तो हाय एवरीवन, तो मैं 5 ऐसे आपको रूल बताऊंगा जिससे आप लॉस करने से बच सकते हैं। जो आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपके ज्यादातर आपके लॉस करते हैं, जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स आते हैं और उनका अधिकतर लॉस हो जाता है इन्हीं 5 मिस्टेक की वजह से। जो मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक यही है ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि इसी की वजह से सब लोग नेवर गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं ट्रेडिंग को। तो ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको बर्बाद होने से बचा सकती है। तो चलिए शुरू। तो हाय फ्रेंड्स, मैं माय नेम इज संदीप हंस। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट 2021 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ट्रेडिंग भी मैं 2021 से लगातार करते आ रहा हूँ। तो यूपीएससी थोड़ा कम, ट्रेडिंग में ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट रूल आपको बता दूं। फर्स्ट रूल तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है, मतलब जैसे एक्सपेक्ट करते थे हम कि मतलब हम 10,000 रुपये लेके आए, 10,000 का 20,000 करेंगे, 20,000 से 50,000, इस तरह मल्टीपल। अधिकतर ऐसा होता है ना कि हम कर क्या लेते हैं, जैसे हमने 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड किया अपने अकाउंट में, अगर 10,000 से हमें 2,000 प्रॉफिट मिल रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 10,000 से हम 2,000 कमा रहे हैं, 20% हमारा एक दिन में निकल रहा है। पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि 10,000 से हम एक दिन में 10,000 करेंगे, नेक्स्ट डे 20,000 करेंगे, 20,000 से 40,000, 40,000 से 80,000, 80,000 से 1 लाख। ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन हम लगभग पता कितना चलता है 100 को, यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ सबका प्रॉफिट देख के हमें एस्टिमेट लगाने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, इतना जल्दी 1 करोड़ कमाने के लिए एक दिन में अराउंड आपको 6 से 7 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपका रूल क्या है? फर्स्ट रूल है आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं सोचना है। आपका जो बैंक 12% एक साल में आप 1 करोड़ रखे रहे हैं या 1 लाख रखे हैं या 2 लाख रखे रहे हैं या 10,000, आपके क्या देता है? सिर्फ 7 से 8%। सरकारी बैंक में 7 से 8% या 5% आपको साल भर में मिलता है। लेकिन आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो ट्रेडिंग करने में आपको क्या देखना है, आपका आरओआई कितना होना चाहिए? 10 से 20%। 10 से 20% आपका डेली का आरओआई होना चाहिए। अगर आप 10 से 20% लॉस का भी आरओआई आपका 10 से 20% होना चाहिए और प्रॉफिट का भी आरओआई 10 से 20% होना चाहिए। अगर डेली आप 1 से 2 ट्रेड आरओआई अगर डिफाइन करना है, आप लॉस से बचना चाहते हैं, तो फर्स्ट रूल यही है कि आपको क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड नहीं सोचना है। जब आपको मोमेंटम मिल रहा है वहीं पे आप ट्रेड लीजिए। और 10 से 20% अगर आप 10,000 लगा रहे हैं तो अगर 1,000 रुपए 1,500 जा रहा है, 10% 5% ऐसे जा रहा है, तो आप क्या करिए, एग्जिट पॉइंट ढूंढ लीजिए। ठीक। और सेकेंड रूल आपका क्या है? अवॉइड योर लॉस। सेकेंड रूल क्या है? हम अपने लॉस को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं प्रॉफिट को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अगर हमारा 10,000 रुपए पे 2,000 प्रॉफिट हो गया है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट को अवॉइड कर दें, थोड़ा सा और कर दें, शायद और प्रॉफिट हो जाए, हम ऐसा सोचते हैं। बट वहीं पे हमारा 2,000 लॉस हो गया, वहां क्या करेंगे, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर मारते जाएंगे। ये क्या हो गया आपका? अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि आप प्रॉफिट ज्यादा कर लें, लॉस नहीं एक्सेप्ट करें। तो ये आपका सेकंड हो गया कि आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं एक्सेप्ट कर सोचना है, सिर्फ आपको ही 10 से 20% एक्सेप्ट लेके चलना है। और दूसरा क्या हो गया, टॉप और बॉटम का रिवर्सल देख के चलना। लेकिन ना कोई टॉप डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे टॉप है, ना कोई बॉटम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम है। तो आपको तो पहले डिफाइन ही नहीं करना है कि मार्केट में टॉप कहाँ है और बॉटम कहाँ है। आपको सिर्फ मोमेंटम को, अगर एज ए बायर आप हैं तो आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है और मोमेंटम को क्या होता है, देखते चलना है। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और पहली बात तो आपको 2 साल आराम से आपके जाने वाले हैं ट्रेडिंग के इनिशियल स्टेज में। आपके 2 साल से आराम से जाने वाले हैं। जिसको गिव अप करना रहता है 4-5 महीने 6 महीने में लॉस किया और खत्म हुई कहानी। तो सिंपल यही बोलूंगा कि आप जितना भी कैपिटल यूज कर रहे हैं 5 से 10% लॉस लीजिए और 5 से 10% प्रॉफिट। तो 2 रूल हुआ। और तीसरा रूल हमारा है ओवर ट्रेडिंग। कीप ओवर ट्रेडिंग। सिर्फ सब में एक ही बात है, 1 से 2 ट्रेड लीजिए और ये प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, आप वहां से मार्केट से बाहर हो जाइए। और आपका चौथा रूल है रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। आप हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस कीजिए एकदम एक्यूरेट। जो आपका स्टॉप लॉस जितने का है आपका स्टॉप लॉस, वो आप स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए और जो आपका टारगेट है वो टारगेट मैनेज कीजिए। तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल फंडा है। और आपका चौथा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपको कोई ऐसा ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, आपको रूल याद रखना है। डिस्क्रिप्शन लिंक है कोटक सिक्योरिटी का, वहां पे डिस्काउंट। इसमें एक फायदा है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको चार्ज नहीं भरना है। ठीक,
पहली बात तो जितने बिगर देखिए हमारे लिए 1500 200 ही बहुत होता है। जितने बिगनर ट्रेडर हैं 10,000 20,000 से स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रेड का 20 रुपये, तो अगर आप 4 ट्रेड भी ले रहे हैं तो 8 यहाँ पे लगभग 200 रुपये आपके चार्ज कट जाएंगे। सिंपल है। तो आपको अगर ये यूज करते हैं कोटक सिक्योरिटी तो आपके 200 रुपये भी सेफ रहेंगे, आपका जो प्रॉफिट लॉस रहेगा वो अलग है। तो आपको पहली बात एक ख्याल रखना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बिगनर की, अनएक्सपेक्टेड सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम 10,000 लेके आए ना तो हम 1 लाख कर लेंगे, तो इतना कर लेंगे इतना कर लेंगे। और सिंपल बात, स्टॉप लॉस तो आपको हमेशा मेंटेन रखना है। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हैं तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन पाएंगे और तभी आपका कुछ मतलब कंटिन्यू ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर कैपिटल आपके पास है तब तो सही है, तभी आप ट्रेडिंग कंटिन्यू। अगर एक बार कैपिटल लॉस हुआ तो 10,000 5,000 महीने में जब कमाएंगे ना, और फिर एक दिन मुरझाने वाला रहेगा तो आपको भी होप की वजह से ज़्यादातर लॉस ही होंगे और उसमें से कोई बचने वाला चांस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, कीप ओवर ट्रेडिंग, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। और चौथा है अवॉइड योर लॉस, और परसेंटेज में प्रॉफिट को काउंट कीजिए, 10 से 20% प्रॉफिट लीजिए और उसके बाद लॉस बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। जय हिंद।